So hello everyone, welcome you all to your PDF. So as you all know me, I'm your GK mentor Jigyasa. So today we are going to analyze the question paper जो अभी आपका हिमुडा सिविल का हुआ था, राइट. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ करंट अफेयर. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई करेक्टली द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर द वेस्टर्न घाट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग. कि आपका जो वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे कौन सी स्टेट में स्प्रेड नहीं हुआ है. तो आपको जैसे कि पता है महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में है वेस्टर्न घाट, कर्नाटका में प्रेजेंट है, गोवा में प्रेजेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका मध्य प्रदेश होगा. ठीक है, you can see over here this is your western ghat, this is your eastern ghat. Okay, so your next question is where has the government of India planned to build its first geothermal power plant. तो कौन सी जगह पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान किया है कि वहाँ पे वो एस्टेब्लिश करेंगे आपका जियोथर्मल पावर प्लांट. सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, लद्दाख. सो इट इज़ इन योर लद्दाख, जो आपकी पुगा वैली है, ठीक है, जो पुगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पे आपका क्या होगा, ये पुगा विलेज में आपका सेटअप होगा. ठीक है, सो पुगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख. नेक्स्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार. तो इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्टली आपका बताया गया है बिहार के बारे में. ठीक है, तो बिहार का जो फॉरेस्ट एरिया इसमें कितना बताया है आपको, 9.47%. ठीक है, जबकि वो कितना है आपका 7% है. ओके, तो 7% है, तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी. उसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट है, द बाराबर केव्स आर लोकेटेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट. सो इट इज नॉट इन पटना, सो इट इज इन जहानाबाद. जहानाबाद. ओके, थर्ड आपके है द टोटल एरिया इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. सो दिस इज करेक्ट. Last one, the Parvati Mela of Sonepur is important festival. So no, it is not your important festival of Bihar. जो important festival है बिहार का that is your छठ पूजा. छठ पूजा, right? And और जो आपका पार्वती मेला जो सोनेपुर में आपका जो मेला होता है that is known as सोनेपुर कैटल फेस्टिवल. Okay, not your पार्वती मेला. So option C is correct. ये आपका बिहार के स्टेट के बारे में है. So your next question is which of the following state of India has lowest percentage of scheduled caste population as per the census 2011. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग्स में आपकी कौन सी स्टेट के सबसे लोवेस्ट के है स्केड्यूल कास्ट है. अब देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो तमिलनाडु है, ठीक है, तो तमिलनाडु में आपकी जो परसेंटेज है कास्ट की दैट इज योर 7%. हम अप्रोक्सीमेशन मिलेंगे, राइट. सो इट इज योर 7%. उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश की क्या है 20. इट इज एन अप्रोक्सीमेशन. ओके, तो बेसिकली जो तमिलनाडु की है वो क्या है 7.2 है, आपकी उत्तर प्रदेश की क्या है 20.54% है, बिहार की 8.23% है, राइट. सो बिहार की क्या है 8.23%. उसके बाद जब हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 10.7 है, तो अप्रोक्सीमेशन 10 लेते हैं हम, ठीक है, कि 10% है. अब यहाँ देख सकते हो सबसे लोएस्ट किसकी है, इट इज ऑफ तमिलनाडु. ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका तमिलनाडु होगा. इसके बाद हम देखेंगे इसकी डिटेल, ठीक है. तो ये 2011 का सेंसस है जिसमें बताया. अब देखो जो मैक्सिमम रेशो है स्केड्यूल्ड कास्ट की, ठीक है, 2011 के सेंसस हुआ था, तो दैट इज जो पंजाब है उसकी क्या है 31.9%, ठीक है, हिमाचल की 25.2%, देन वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन हरियाणा. उसके बाद हम क्या देखेंगे सबसे लोएस्ट, ठीक है, सबसे लोएस्ट किसकी है आपकी मिजोरम. उसके बाद आपका मेघालय, देन गोवा, देन दादर नागर और दमन दीव. उसके अलावा आपकी बहुत सी ऐसी जगहें भी है जहाँ पे क्या है नो पॉपुलेशन ऑफ स्केड्यूल कास्ट, ठीक है. तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस द इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज. तो कौन सा आर्टिकल आपका अधिकार देता है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो क्या करे आपका जो
हिंदी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करे, उसको स्प्रेड करे। सो इट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 351। ओके, सो 351 क्या बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये क्या है, ड्यूटी है यूनियन और नेशनल गवर्नमेंट की कि वो क्या करे, प्रमोट करे जो स्प्रेड और डेवलपमेंट है हिंदी लैंग्वेज के। सो इट इज ऑफ आर्टिकल 351। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्टली। तो इनमें से हमें क्या देखना है कि कौन सा आपका क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो एज यू ऑल नो कि अभी हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये देखा है कि जिसमें आपका क्या स्टेटमेंट पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो आपका नेचीपू टनल है ये कहाँ पे है, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो फुल फ्लेज्ड आपका स्टेट है, ठीक है, मेघालय, वो कब एग्जिस्टेंस में आया था। सो 1972, कितनी 1972, आपका 21 जन 1972, ठीक है। तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बता रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, द नोब्रेक नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो क्या नोब्रेक नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है? नो, इट इज इन योर मेघालय। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता है कि मैं हमेशा नेशनल पार्क में ज़्यादा फोकस्ड रखती हूँ, ठीक है। उनको होमवर्क में भी दिया होता है मैंने ये कवर करने को, ठीक है। तो नेशनल पार्क वो तो इजीली फिर इसको एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट, सो पेप्सू स्टेट वाज मर्ज्ड विद पंजाब इन 1950। तो ये कब मर्ज हुई थी? इट मर्ज्ड इन 1956, ओके। तो 1956 में पेप्सू जो है मर्ज हुई थी पंजाब के साथ। तो अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हाउ मेनी वुमेन कैंडिडेट वॉन द मिजोरम असेंबली इलेक्शन इन नवंबर 2023। तो कितनी वुमेन्स ने इस पर हिस्ट्री क्रिएट करी है, ठीक है। तो आपकी जो 3 वुमेन्स हैं वो क्या हुई हैं, आपकी एमएलए बनी है, कहाँ पे? मिजोरम में बनी है। सो जो आपकी एमएलएज बनी है, दीज आर 3। जो जेपीएम पार्टी है, ठीक है, जोरम पीपल्स मूवमेंट की, ठीक है, दैट इज आपकी जो 2 लेडीज है उनका नाम क्या है? बेरिल मैनिसांगी एंड जो सेकंड है दैट इज लारेन पोई। और जो दूसरी है आपकी प्रूवा चकमा, ठीक है, वो मिजो नेशनल फ्रंट से आपकी जीती है इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज द डांसेस ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आपका यूज होता है इन द डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तबला जो यूज होता है वो कथक में यूज होता है, ना कि कथकली में। सो इट इज यूज्ड इन कथक। दूसरा आपका है शंखू। शंखू आपका किस में यूज होता है? कथकली में यूज होता है, इट इज यूज इन कथकली, ओके। उसके बाद जो फ्लूट है वो उड़ीसी में आपकी यूज होती है, बट जो वीणा है वो किस में यूज होती है? भरतनाट्यम में, ठीक है। सो इसीलिए आपका सी पार्ट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो हाउ मेनी कंट्रीज प्लेज टू ट्रांजिशन फ्रॉम योर कोल टू क्लीन पावर बाय 2048 COP 26। तो आपकी कितनी कंट्रीज ने, जब आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी, ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज ने आपकी प्लेज ली कि वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे कोल से? सो द करेक्ट आंसर इज 46 कंट्रीज, ओके। पहले क्या था? पहले 40+ कंट्रीज ने क्या किया था? इसको एक्सेप्ट किया था कि हम जाएंगे, लेकिन अब जो एग्जैक्ट डाटा आया है उसमें 46 कंट्रीज है कि जहां पे क्या है आपकी वो कन्वर्ट होंगे कोल से क्लीन एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच बिलो गिवन विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो कौन सी ऐसी जो पानी में घुल जाती है? सो एज यू ऑल नो लेमन है, लेमन में क्या होता है आपका? विटामिन सी होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, ठीक है। विटामिन के आपको कहाँ से मिलती है? मशरूम से मिलती है, राइट, उसमें विटामिन के होती है। विटामिन ई जो एवियन के कैप्सूल्स होते हैं वहाँ से भी हम आपका क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। बाकी फिश ऑयल एंड ऑल उससे भी आपकी क्या मिलती है? विटामिन ई मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन सी, एंड इट इज़ वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेट ऑफ यूएसए टू बैन डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो कौन से सेकंड स्टेट है जहां से डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया गया कि वो इलेक्शन आपका क्या करे, कंटेस्ट करे। सो द करेक्ट आंसर इज योर माइन। ठीक है, तो मेन के जो आपके स्टेट की हेड है, ठीक है, उन्होंने मना करी है कि यहाँ से आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेना विलॉस, उन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्शंस थे 2021 में जो राइट हुआ था यूएस कैपिटल का, तो उसमें क्या बोलते हैं, इन लीडर का क्या है, ट्रंप का सबसे बड़ा हाथ था, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट मैच्ड विद इट्स करेक्ट डेट। तो जैसे आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को ही होता है, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को ही होता है, आपका वर्ल्ड डायबिटिक डे 14 नवंबर को ही होता है, बट ह्यूमन राइट डे कब होता है, 10 दिसंबर को होता है। सो आपका कौन सा मैच नहीं हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, सो 10 दिसंबर को आपका क्या होता है, ह्यूमन राइट डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूजीलैंड टोबैको मिनिमम लॉ 2022 बैन्स द टोबैको सेल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप पीपल। तो ताकि सिगरेट वहाँ के लोग ना पिए, टोबैको से लाइक एडिक्ट ना हो, तो इसीलिए जो आपके न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है उसने जो लॉ बनाया है, ठीक है, तो उसमें क्या बताया है कि जो पर्सन आपके बॉर्न हुए हैं ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2009 के बाद, उनके लिए टोबैको क्या है, आपका बैन है। ठीक है, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, तो इसीलिए इस पे बैन लगाया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टोबैको फ्री न्यूजीलैंड बाय 2025। नेक्स्ट, सो इन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 स्पेन बिकेम द विनर आफ्टर डिफीटिंग इन फाइनल। तो किसको फाइनल में इन्होंने डिफीट किया, इन्होंने इंग्लैंड को डिफीट करके क्या करी, जीत हासिल करी है। किसने, स्पेन ने। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ देयर विनिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ऑफ टॉपिक वही आए थे जो हमने क्लास में किए हैं, डिस्कस किए हैं, कवर किए हैं, राइट। सो अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी दैट इज़ ऑन योर हिंदी, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस HPG के क्वेश्चन्स। ओके, आई होप दैट आपको समझ आ गए हैं सारे क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ के बारे में क्वेरी हो या कुछ डिस्कस करना हो तो आप जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेरी नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच।